Hello guys, myself Mohammad Aminuddin from Bharati Institute of Engineering and Technology. Today I am going to tell you about the how can we calculate the number of cement bags in 1 meter cube concrete. ओके जैसे अपन को कहा जाता है कि भाई अपन को घर में अपने स्लैब डालनी है, स्लैब के अंदर अपने कितने कंक्रीट आएगी, कितना कंक्रीट आएगा। बीम है भाई, बीम बनाना है, कॉलम बनाने हैं, आरसीसी का वर्क चल रहा है घर पे, स्लैब डालनी है। अब लोग वक्त पूछते हैं अपन से, अपने पड़ोसी पूछ लेते हैं या घर वाले पूछ लेते हैं, क्योंकि अपन ने सिविल इंजीनियरिंग की है तो वो अपने वाले पूछ लेते हैं कि भाई अपन को कितने बैग सीमेंट मंगाना है, कितने सीमेंट के कट्टे मंगाने हैं। अब आप उनको कैसे बताओगे कितने सीमेंट के बैग मंगाने हैं? तो आप क्या करोगे, आप स्लैब का साइज़ मेजरमेंट करोगे। स्लैब का क्या करोगे? साइज़ मेजरमेंट। स्लैब का साइज़ मेजरमेंट कैसे करोगे? जैसे मान लो ये आपकी स्लैब है, ओके, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होएगी स्लैब की, इस स्लैब की कुछ ना कुछ क्या होएगी, विड्थ होएगी। और स्लैब की जो थिकनेस है वो अपन डिसाइड कर लेते हैं कि या तो 6 इंच की स्लैब डलती है अपने, ठीक है। 6 इंच बोले तो 1 इंच में 25 mm होता है। कितना mm होता है? 25 mm। तो ये अपन डिसाइड कर लेते हैं कितनी इंच की अपन को स्लैब डालनी है। जनरली अपन जो डालते हैं वो 6 इंच की स्लैब डाली जाती है। नॉर्मली जो काम होते हैं 5 से 6 इंच की स्लैब डाली जाती है, ठीक है। 4 इंच से तो कम तो वैसे नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी नॉर्मली देखा जाए तो 5 से 6 इंच की स्लैब आजकल अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में, अपने घर जो नॉर्मल बनते हैं उनका जो स्लैब डाली जाती है, उनकी जो थिकनेस होती है वो 6 इंच लेते हैं। तो 6 इंच का मतलब हो गया, तो 1 इंच में आपके 25 mm है, तो 6 इंच में कितने हो जाएंगे? 6 इंच में आपके 150 mm हो जाएगा, 150 mm। यानी स्लैब की थिकनेस मिल गई आपको, ठीक है। तो स्लैब की थिकनेस मिल गई, स्लैब की लेंथ कुछ आपको मिली भी है, ठीक है। स्लैब की लेंथ आपको मिली भी है। मान लो आपकी जो स्लैब की जो लेंथ है वह है आपकी 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है, ठीक है। और जो स्लैब की जो विड्थ है वो मान लो आपकी कितनी है, 15 मीटर है, ओके। अपन तो वैसे फुट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो फुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फुट को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो आपको दे दे कि भाई फुट में लेके चलो, फुट में लेके चलो, तो मान लो आपका भाई ये 60 फुट तो इसकी लेंथ हो गई, और 40 फुट इसकी क्या है, विड्थ है, ठीक है। तो फुट को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कुछ ही नहीं करना कि जो भी फुट दे रखा है आपको उसको डिवाइड कर देना है 3.28 से, ठीक है। तो 60 फुट को आप 3.28 से डिवाइड करोगे तो आपको मीटर में उसकी वैल्यू मिल जाएगी। 40 फुट को अगर 3.28 से डिवाइड करोगे तो आपको मीटर में उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें अपना कैलकुलेटर किधर है भाई? इसमें कैलकुलेटर ढूंढना पड़ेगा, है ना। इसमें तो दिख नहीं रहा कैलकुलेटर अपन को, तो अपन को देखना पड़ेगा, ओके। तो चलो भाई, कैलकुलेटर से मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, है ना। तो कैलकुलेटर से जैसे आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये रहा अपना कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? 60 फुट थी। 60 फुट को आप 3.28 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये 18.29 मीटर आ गया। ये इतना क्या आ गया आपका? 18.29 मीटर आ गया, ओके। इसी तरीके से आप, जैसे आपको जो विड्थ कितनी ज़्यादा की थी उसकी 40 फुट, 40 फुट को आप 3.28 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 12.9, ठीक है।
तो इस तरीके से मान लो अगर अगर मीटर में मेजरमेंट दे दे तो 15 मीटर दे रखा था, तो 15 मीटर को फुट में कन्वर्ट करना है, तो 3.28 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 49.2 फुट हो रहा है। ठीक है, और अगर आपका मान लो 20 मीटर उसकी लेंथ थी, तो उसको आप 3.28 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 65 फुट हो रहा है, 65.6 हो रहा है। ठीक है, अपन मीटर में डाटा लेकर चलेंगे। मीटर में कैलकुलेशन क्या देती है आपकी, ईजी देती है फुट इंच के कंपेरिजन में। ओके, तो अपन ये मान के चलेंगे, तो मीटर को फुट में कन्वर्ट करना आ गया। मीटर को जब फुट में कन्वर्ट करेंगे तब तो 3.28 से मल्टीप्लाई करना है, और जब फुट को मीटर में कन्वर्ट करो तब 3.28 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 3.28 से मल्टीप्लाई करो, जब मीटर को फुट में कन्वर्ट करो, और फुट को जब मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 3.28 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ओके, अब अपन वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आप इसके अंदर देखो क्या करेंगे अपन, जैसे आपको अपन 1 मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ़ बैग आएंगे। अब 1 मीटर क्यूब में अगर अपन ने नंबर ऑफ़ बैग निकाल लिए, तो जितना मीटर क्यूब आपका स्लैब हो, तो स्लैब का मीटर क्यूब कैसे निकालोगे, स्लैब का वॉल्यूम तो निकालना है। तो स्लैब की जो लेंथ है वो मैंने आपको बताई दी कि भाई कितनी है। मान लो स्लैब की लेंथ है वो है आपकी 20 मीटर। ओके, और स्लैब की जो विड्थ है आपकी 15 मीटर, और स्लैब की जो थिकनेस है वो 6 इंच है। तो 6 इंच का मतलब हो गया 150 mm। तो 150 mm को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जब mm को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो 1000 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 150 में जब 1000 का भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 0.15। कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर। यानी स्लैब की लंबाई तो कितनी आ गई आपकी 20 मीटर, स्लैब की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 15 मीटर, और स्लैब की जो मोटाई है, थिकनेस उसकी जो, वो हो गई 0.15 मीटर। आप इसको क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कर लेते हैं अपन, है ना। 20 मीटर तो उसकी लंबाई थी, और 15 मीटर उसकी चौड़ाई थी, और 0.15 मीटर, 150 mm का मतलब 0.15 मीटर। तो 45 मीटर क्यूब कितना आ गया, 45 मीटर क्यूब आपको उसके अंदर कंक्रीट क्या करना है, फिल करना है। अब 45 मीटर क्यूब ड्राई फिल करोगे या वेट फिल करोगे, तो ड्राई नहीं, अपन वेट फिल करते हैं। जो बराई होती है ना कंक्रीट की बराई, वो सूखी थोड़ी डालते हैं अपन, मिक्सर तो डालते हैं ना कंक्रीट का, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का मिक्सर डालते हैं, तो वो क्या होता है, वेट होता है। तो ये वेट वॉल्यूम है उसका। कौन सा वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो हो गया ना, वो हो गया आपका 45 मीटर क्यूब। ओके, चलो, तो अब आपको ये पता चला कि आपकी जो स्लेब का जो वॉल्यूम है वो 45 मीटर क्यूब है। तो 45 मीटर क्यूब में आपको नंबर ऑफ बैग निकालने हैं सीमेंट के। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में अगर आप सीमेंट के बैग निकाल लोगे तो उसको 45 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 मीटर क्यूब में उतने नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे सीमेंट के। ठीक है, तो अपने जो काम में ले रहे हैं वो M20 कॉन्क्रीट काम में ले रहे हैं। M20 यानी जिसकी स्ट्रेंथ कितनी हो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वो एक ऐसी कॉन्क्रीट जिसकी स्ट्रेंथ कितनी हो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो कॉन्क्रीट अपन काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो M20 का जो रेशियो होता है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, सैंड बोलते हैं बजरी को, एग्रीगेट बोलते हैं रोड़ी को, रोड़ी माल जो होता है ना उसको बोलते हैं। पत्थर आते हैं ना छोटे छोटे, उनको बोलते हैं। 10 mm और 20 mm के पत्थर काम में लेते हैं अपन, 10 mm और 20 mm के एग्रीगेट काम में लेते हैं। तो इनका रेशियो इस तरीके से रहता है कि अगर 1 किलो आप सीमेंट ले रहे हो तो 1.5 किलो बजरी लोगे, सैंड लोगे, और 3 किलो क्या लोगे, एग्रीगेट लोगे। इस हिसाब से इनकी वेट बेचिंग करी जाती है। ठीक है, तो ये M20 कॉन्क्रीट बनाने के लिए ये रेशियो लिया जाता है कि 1 kg तो अगर आप सीमेंट लो, और 1.5 kg क्या ले रहे हो सैंड ले रहे हो, और 3 kg क्या ले रहे हो आप एग्रीगेट ले रहे हो। ठीक है, तो वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट का वेट वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के लिए निकाल रहे हैं। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, तो अब मैं आपसे पूछूं कि
कंक्रीट को जब आप माल मिलाते हो, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को जब मिलाते हो और फिर उसका मिक्स कर लेते हो, एक अच्छे से क्या कर लेते हो, मिक्स कर लेते हो फावड़े से, करनी से, है ना, इनसे मिक्सिंग मशीन में क्या करते हो, मिक्स, पानी नहीं मिलाया अभी तक अपन ने, ठीक है, और फिर अपन वो जो बन जाता है वो ज़्यादा जगह घेरता है ना, या फिर अपन जब उसमें पानी मिलाते हैं, पानी बनने के बाद जो बनता है वो ज़्यादा जगह घेरता है। तो आप नोट करोगे कि जब पानी नहीं मिला हुआ होता है ना, तब वो ज़्यादा जगह घेरता है, ठीक है, और जब जैसे उसमें पानी मिलाते हैं वो सिकुड़ता जाता है और उस जगह को क्या कर लेता है, कम कवर करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ड्राई वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा होता है, और जो वेट वॉल्यूम होता है ना वो क्या होता है आपका, कम होता है। तो एज़ पर प्रैक्टिकल करने के बाद ये पता चला कि जो आपका ड्राई वॉल्यूम होता है ना वो लगभग 1.5 गुना होता है किसके, वेट वॉल्यूम के। अगर आपको 1 मीटर क्यूब गीली कंक्रीट बनानी है ना, तो आपको जो उसकी जो सूखी जो कंक्रीट है विदाउट पानी के जो मिक्सर लेना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए आपका, लगभग 1.5 गुना, है ना। तो अपन लेके चलते हैं 1.54 1.54 मीटर क्यूब। यानी अब अपन को जो अब जो सीमेंट अपन मिलाएंगे, गीली सीमेंट तो मिलाएंगे नहीं अपन, तो क्या मिलाएंगे, सूखी सीमेंट मिलाएंगे। तो अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो 1.54 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे। गीली होने के बाद वो ऑटोमेटिक 1 मीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये सैंड भी अपन सूखी मिलाएंगे, एग्रीगेट भी सूखा मिलाएंगे, गीला नहीं मिलाएंगे, सीमेंट भी गीले मिलाएंगे, इसमें पानी डाल के ये कंप्लीट क्या होएगा, गीला होएगा आपका, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम के हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। ऑटोमेटिक पानी डालने के बाद वो क्या हो जाएगा आपका, गीला हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से अपन ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो वेट वॉल्यूम को हमेशा क्या देता है, ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, लगभग 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना, ओके। अब इसके अंदर अपन नंबर ऑफ सीमेंट बैग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सीमेंट बैग, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर सीमेंट का रेशियो कितना है, टोटल में सीमेंट का रेशियो क्या है, सीमेंट तो 1 है, सैंड 1.5 और एग्रीगेट 1 है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 1 + 1.5 + 3, 1 + 1.5 + 3, 3 + 1 4, 4 और 1.5 कितना हो गया, 5.5, ओके। तो 5.5 टोटल हो गया। इसमें सीमेंट कितना, मैं कह रहा हूँ टोटल रेशियो है 1 5.5, इसमें सीमेंट कितनी 1, तो सीमेंट है 1 और टोटल है 5.5। तो टोटल में सीमेंट कितनी, टोटल में सीमेंट कितनी, अपन परसेंटेज कैसे निकालते थे, ऐसे परसेंटेज ऐसे तो निकालते हैं, 600 में से अपने 576 नंबर आ गए, 576 नंबर आ गए, तो अपन कैसे निकालते हैं कि टोटल कितना, उसमें से आए कितने, वो उसका परसेंटेज होएगा। 576 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो सेम कहानी इसकी है कि भाई टोटल जो है ना वो है 5.5 और उसमें सीमेंट कितनी 1, ठीक है। तो ये तो उसकी क्वांटिटी आ गई, ये टोटल ये इतना होएगा, ठीक है। अब अपन वो टोटल वॉल्यूम कितना लेना है, 1.5 मीटर क्यूब में निकालना है, ठीक है, कि 1.5 मीटर क्यूब में आपकी सीमेंट कितनी है, ठीक है। 1.5 मीटर क्यूब तो तीनों का मिक्सर है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट का जो मिक्सर है ना, उस मिक्सर का वॉल्यूम 1.5 मीटर क्यूब है। उसमें सीमेंट कितनी, उसमें सीमेंट कितनी, ठीक है। तो सीमेंट कितनी है 1 है, सीमेंट का रेशियो कितना है उसमें 1 है, तो उसको 1 से क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे। तो सीमेंट 1 और तीनों का रेशियो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.54 से। तो टोटल कितना मीटर क्यूब था, टोटल जो वॉल्यूम था वो था 1.5 मीटर क्यूब, ठीक है। उसको सीमेंट के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, यानी 1 से। अगर सैंड निकालना होता 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते, और एग्रीगेट निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो 1.5 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, जिसमें से सीमेंट का वॉल्यूम कितना निकल कर आया 0.28 मीटर क्यूब, ठीक है, 0.28 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब ये तो वॉल्यूम निकल के आ रहा है, यानी इतनी जगह तो वो घेरता है, इतनी वॉल्यूम का मतलब है जगह घेरना, कितनी जगह वो घेरता है, ठीक है। अब इसको इसकी डेंसिटी से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440, सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो 1440, अब 1440 kg पर मीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ, 1440 kg पर मीटर क्यूब का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बॉक्स बनाओ, क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ, ठीक है,
एक बॉक्स बना दिया आपने, ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है ना, बक्सा सा बना दिया, जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है और जिसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसके अंदर अगर आप सीमेंट भर दो अंदर की, है ना, तो इसमें जितनी भी सीमेंट आप भरोगे ना, उस सीमेंट का जो वज़न होएगा, वेट होएगा, मास होएगा, वो 1440 किलो होएगा, 1440 किलो। ये मतलब होता है डेंसिटी का, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब तो होता है कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है, और डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कोई कम जगह में वेट कितना है ना, कि उस जगह में वो जो चीज़ पड़ी है उसका वज़न कितना है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब के बक्से में टोटल 1440 केजी क्या आ सकती है, आपकी सीमेंट आ जाती है, ठीक है। स्टील कितना आ जाता है, स्टील आ जाता है 7850 केजी, है ना। स्टील का जो सरिया आता है ना अपना, उसको पिघला के डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं सरिये के टुकड़े डाल दो आप, उसको पिघला के बिल्कुल, है ना, स्टील को, और फिर उसको अगर 1 मीटर क्यूब के बक्से में अगर डालोगे ना, तो उसका जो सरिये का जो वज़न होएगा ना, वो 7850 केजी होएगा। और सीमेंट का वज़न कितना होएगा, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी का मतलब होता है, ठीक है। तो सीमेंट कितनी निकली भाई, 0.28 मीटर क्यूब निकली। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट में 1440 केजी क्या आ जाता है, 1 मीटर क्यूब के बक्से में, है ना, 1440 केजी सीमेंट आ सकती है, ठीक है। तो 0.28 मीटर क्यूब में कितनी आएगी, तो एक में इतनी, तो 0.28 में कितनी, इसको 0.28 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। वही बचपन वाले क्वेश्चन चलते हैं अपने, जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपये है, 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 रुपये। क्या किया, 2 पेन की कीमत पूछी तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही कहानी है कि 1 मीटर क्यूब में 1440 केजी क्या आ रही है, सीमेंट आ रही है। अब अपनी जो सीमेंट कितनी है, 0.28 मीटर क्यूब है, तो 0.28 मीटर क्यूब में कितनी सीमेंट आएगी, 1440 को 0.28 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 1440 को मैंने 0.28 से मल्टीप्लाई किया तो 403 किलो, ठीक है। तो कहने का मतलब है 403 किलो सीमेंट की ज़रूरत है। कितने सीमेंट की ज़रूरत है, 403 किलो। अब अपन को पता है कि एक सीमेंट का जो वेग है वो 50 किलो का होता है, और टोटल 400, लगभग 403 किलो का मतलब लगभग 400 हो गया। तो 400 किलो सीमेंट चाहिए। अब एक सीमेंट का वेग 50 किलो का होता है, तो 400 किलो सीमेंट के लिए कितने बैग चाहिए, तो 50 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, लगभग 8 बैग चाहिए। लगभग कितने बैग चाहिए अपन को, 8 बैग। तो इससे ये पता चला कि 1 मीटर क्यूब गीली कंक्रीट के लिए आपको ड्राई कंक्रीट, सूखी कंक्रीट चाहिए 1.54 मीटर क्यूब, क्योंकि माल तो हम सूखा ही मिलाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि 1.54 मीटर क्यूब सूखी कंक्रीट के लिए, यानी पानी, बिना पानी के मिले हुए कंक्रीट के लिए हमें नंबर ऑफ बैग की जो रिक्वायरमेंट है सीमेंट के, वो कितने बैग चाहिए, हमें 8 बैग चाहिए। कितने बैग चाहिए, 8 बैग। ओके, समझ में आ गई, ठीक है। अब अपना जो स्लेब का जो साइज़ दे रखा था आपको, जो स्लेब डालनी थी उसका साइज़ याद करो। उसका साइज़ कुछ ऐसा था कि उसकी लंबाई तो थी 20 मीटर, ठीक है, उसकी चौड़ाई थी 15 मीटर, तो उसकी जो थिकनेस लेके चले थे 150 mm। 150 mm का मतलब उसकी जो थिकनेस लेके चल रहे थे अपन, वो 0.15 मीटर था। कितना था, 0.15 मीटर। और तीनों को जब अपन ने मल्टीप्लाई किया था तो 45 मीटर क्यूब आया था, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब गीली कंक्रीट के लिए नंबर ऑफ बैग सीमेंट के चाहिए कितने, 8। तो 1 मीटर क्यूब गीली कंक्रीट के लिए नंबर ऑफ बैग चाहिए सीमेंट के कितने, 8, ठीक है। तो अब 45 मीटर क्यूब बधाई करनी है अपन को, तो 45 मीटर क्यूब के लिए कितने चाहिए, 8 को 45 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 45 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंजे 40, असल की 4, 8 चौक 32 और 4 36, 360 बैग चाहिए सीमेंट के, ठीक है। अब कम बेशी के चक्कर में थोड़े से आप ज़्यादा भी मंगा सकते हो, है ना, 365 भी मंगा सकते हो। इमरजेंसी में कई बार मिक्सिंग प्रॉपर नहीं चलती, 1.5-1.5 का रेशियो नहीं चलता, कई बार मिक्सिंग ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर क्वालिटी कंट्रोल कर लिया तुमने, मिक्सिंग को कंट्रोल कर लिया जब, तो पूरे 360 ही लगेंगे। लेकिन आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाए और उस टाइम पर कर भी नहीं पाते, क्योंकि वो मजदूर आपके हिसाब से काम चलते हैं, तो एक आदमी का ध्यान नहीं जाता उस पर, कम से कम 4-5 आदमी चाहिए ध्यान रखने के लिए।
ठीक है, तो आप 360 की जगह कितने कट्टे मंगा लो, 5-7 कट्टे बढ़ा के मंगा लो, 365 कट्टे मंगा लो। ठीक है, ये है। और अगर मिक्सर और रेशो बढ़ गया, 1, 1.5, 3 की जगह मिक्सर बढ़ा दिया तो कट्टे कम कर दो, 350 कट्टे मंगा लो। अगर मिक्सर बढ़ा देते हो आप 1, 1.5, 3 की जगह 1, 3, 4। लेकिन हम जो ये निकाला ना कैलकुलेशन, ये M20 के लिए निकाली है हमने। किसके लिए निकाली है? M20 के लिए, जिसके लिए रेशो क्या देता है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशो देता है 1, 1.5, 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ बैग निकाल सकते हैं। तो ये जनरल बात है, ये वैसे आपकी पढ़ाई इसमें भी काम में आने वाली चीज़ें हैं, और साइड पे तो होगी, घर में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। कभी भी अगर कोई इंजीनियर है ना, तुम्हारे घर में काम चल रहा है ना, तो ये बात तो आपसे डेफिनेट पूछेंगे कि बता भाई स्लैब के अंदर अपने कितने नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लेना, नोट कर लेना, कॉपी में उतार लेना और अच्छे से समझना इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे तुम अगर रेशियो चेंज होता है तो रेशियो चेंज के हिसाब से तुम कर सकते हो, जो रेशियो होएगा उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। जैसे मान लो ये 1, 2, 3 का रेशियो होता है, 1, 2 और 3 का, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो फिर तुम 1/6 ले लेते, है ना। मान लो ये रेशियो होता है तुम्हारा 1, 3, 6, 1, 3, 6, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9, और 9 और 1 कितने हो गए? 10, तो 1/10 ले लेते हैं। बस जो भी रेशियो रहेगा ना, उस रेशियो का सम करना है, बाकी और कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि सीमेंट तो हमेशा एक ही देती है। सैंड और एग्रीगेट चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से मामला चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके भाई।